छात्रों के लिए परीक्षा हमेशा मुश्किल दौर होता है। खासकर भारतीय छात्र अपनी परीक्षाओं को सबसे मुश्किल समझते हैं। परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थी ये कहते मिल जाएंगे कि ये एग्जाम बहुत कठिन है या वो एग्जाम दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं के बारे में बात करें तो भारत की कुछ ही परीक्षाएं इस मापदंड को पूरा करती नजर आती है। दुनिया में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको क्लियर करना सबकी बस की बात नहीं होती। आज हम आपको बताते जा रहे हैं दुनिया के उन सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में जो क्लियर करना सबकी बस की बात नहीं। इनके बारे में जानने के बाद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा और हो सकता है फिर आपको अपना एग्जाम बहुत आसान लगने लगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं के बारे में। गौ का एग्जाम। यह परीक्षा चीन में प्रतिवर्ष होती है जिसमें करीब 1 करोड़ छात्र भाग लेते हैं। यह परीक्षा गौ का या नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा करीब 9 घंटे चलती है जिसमें 2 दिन का समय लगता है। यह परीक्षा छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिल लेने के लिए देते हैं। इस देश में यह एग्जाम छात्रों का भविष्य तय करता है। मास्टर सेमिलियर डिप्लोमा एग्जाम। इस परीक्षा को विश्व के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होता है जो वाइन निर्माता विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। इस परीक्षा को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विस और तीसरा ब्लाइंड टेस्टिंग। ब्लाइंड टेस्टिंग के दौरान छात्रों को यह बताना होता है कि संबंधित वाइन किस वर्ष और कहाँ बनी थी। इसमें 25 मिनट में 6 वाइन टेस्ट करने पड़ते हैं। अधिकांश छात्र इसी चरण में फेल हो जाते हैं। यह परीक्षा कितनी कठिन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 42 वर्षों में केवल 232 लोग ही इसे क्रैक कर पाए हैं। यूपीएससी की परीक्षा। यूपीएससी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। यह भारत के शीर्ष सरकारी अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईआरएफ और इस तरह के अलग अलग पदों के लिए भर्ती के लिए आयोजित करती है। यह परीक्षा 3 चरण में आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स कहा जाता है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा जिसे मेन कहा जाता है। वहीं तीसरे चरण जिसमें साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू कहा जाता है। यूपीएससी में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले का प्रतिशत बहुत कम है। लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1 से 0.4% ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। लगभग 3 लाख छात्र उपस्थित होते हैं और शायद ही इनमें से सिर्फ कुछ 100 चुने जाते हैं। CCI सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्किंग एक्सपर्ट। सिस्को द्वारा आयोजित यह परीक्षा दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। सिस्को द्वारा दिया गया यह सर्टिफिकेट दुनिया में मान्य है। इस परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति टॉप लेवल का नेटवर्क इंजीनियर माना जाता है। इस सर्टिफिकेट के लिए लिखित एवं लैब दोनों तरह के एग्जाम होते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाला ही लैब एग्जाम दे पाता है। लैब एग्जाम 1 दिन में 8 घंटे की अवधि तक चलता है। मेंसा परीक्षा। किसी भी व्यक्ति का आईक्यू जांचने के लिए मेंसा आईक्यू टेस्ट विश्व में प्रसिद्ध है। मेंसा सोसाइटी एक वैश्विक समाज है जिसमें उच्चतम आईक्यू वाले लोगों को शामिल किया जाता है। इस टेस्ट को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। मेंसा सोसाइटी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका स्कोर मेंसा आईक्यू टेस्ट में 98% या उससे ज्यादा होता है। मेंसा सोसाइटी में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र की कोई बाधा नहीं होती। इस सोसाइटी में सबसे कम उम्र के सदस्य की उम्र मात्र 2 साल है। ऑल सोल प्राइज फेलोशिप एग्जाम। यह फेलोशिप परीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 4 पेपर होते हैं। इस परीक्षा में हर वर्ष केवल 2 सदस्यों का चयन किया जाता है। परीक्षा व्यवस्था के अनुसार किसी भी विषय पर दिए गए एक शब्द पर लंबा निबंध लिखना होता है। CFA एग्जाम। यह परीक्षा 32% पास दर के साथ सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। CFA परीक्षा 3 पेपर में होता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। 2016 के एक डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में मात्र 1,32,000 चार्टर होल्डर्स हैं। चार्टर होल्डर बनने के लिए औसत 4 वर्ष तक का समय लेते हैं। CFA के अनुसार प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों में 20% से भी कम उम्मीदवार सफल होते हैं जो दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में काम करते हैं। JEE एडवांस। भारत में JEE एडवांस परीक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। IIT में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इसे क्रैक करना अनिवार्य है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल होती है, लेकिन मुश्किल से कुछ हजार ही इस परीक्षा को पास हो पाते हैं।
GRI परीक्षा। GRI राज्य अमेरिका में अधिकांश स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती है। ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। इसमें 6 अलग वर्ग होते हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक वर्ग, मौखिक तर्क वर्ग, मात्रात्मक तर्क वर्ग और अनुसंधान वर्ग होते हैं। ऑनलाइन परीक्षण कुछ क्षेत्रों में संभव नहीं है, इसलिए ऑफलाइन आधारित परीक्षा करवाई जाती है। अमेरिका के स्नातक स्कूलों में प्रवेश के लिए GRI स्कोर की आवश्यकता होती है। इसे दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। गेट। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट को गेट कहा जाता है। यह एक अखिल भारतीय परीक्षा है जो कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में स्नातक उम्मीदवारों की व्यापक समझ का परीक्षण करती है। गेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। एक उम्मीदवार के गेट स्कोर उसके या उसके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। IIT और MTech जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के पास गेट स्कोर होना अनिवार्य है। यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से 8वें स्थान पर आती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस इस चैनल में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक यू।